हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह यह है कि संविधान की जानकारी आज लोगों को कितना अहम और इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जनता को कानून की जानकारी ना होने की वजह से एक मामूली सी दारोगा जिसकी कोई हैसियत नहीं, आज वो भी जनता को उल्टी सीधी कानून बताकर उनकी मेहनत और लगन से कमाया हुआ पैसा किस तरीके से वसूली कर रहा है। वजह क्या है कि आज हम अपने संविधान को, अपने कानून को नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कानून के एक एक अधिकार को और हमारे ऊपर कौन सा अधिकार दिया गया है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। संविधान में भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक कुल अनुच्छेद, कुल आर्टिकल 395 है। और इस भाग में कौन कौन से आर्टिकल रखा गया है और किस आर्टिकल में हमें किस प्रकार का अधिकार देता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 में कहा गया है कि हमारा जो देश है, जो हमारा भारत है, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। इंडिया इज द ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। भारत हमारा एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ग्रुप है, समूह है। और इसमें टोटल 4 अनुच्छेदों को रखा गया है। सबसे पहला अनुच्छेद में कहा गया है, यानी फर्स्ट आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के जितने राज्य हैं, यानी अभी टोटल भारत में 28 राज्य है, ये राज्य कभी भी भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। यानी भारत का जो राज्य है वो किसी अन्य देशों से नहीं मिल सकता। अनुच्छेद 2 में, यानी आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी अन्य राज्य को, यानी किसी अदर देश के, अदर कंट्री के स्टेट को अपने राज्य में मिला सकता है। जैसे कि 1975 में सिक्किम को भारत में विलय हुआ। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर राज्य की सीमा को, नाम को बदल सकता है। जैसे कि 2000 में बिहार का सीमा टूटकर झारखंड बना और बिहार से बदलकर उसका नाम झारखंड रख दिया गया। इसी प्रकार से अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुसूची 2 और अनुसूची 4 में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति का कुल वेतन 5 लाख रुपया है और उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख रुपया है। अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2,80,000 है, जिसे संचित निधि द्वारा वेतन दिया जाता है। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये संचित निधि द्वारा वेतन देना, ये क्या मतलब हुआ? संचित निधि द्वारा वेतन देना, इसका मतलब यही होता है कि उसका वेतन कभी भी किसी भी हालत में रोक नहीं सकता है। सरकार चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी पावरफुल हो जाए, राष्ट्रपति भी इसके वेतन को चाहकर नहीं रोक सकता। इसी को कहते हैं संचित निधि द्वारा देना। और हाईकोर्ट का जो जज है, उसकी सैलरी है 2,50,000। राज्यपाल की सैलरी है, यानी वेतन है 3,50,000। उसी प्रकार से अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। यानी इन दोनों अनुसूचियों में किसी प्रकार की संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संसद इस पर चर्चा करके इसकी वेतन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। राज्यसभा की सीटों को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो भाग 1 में इन्हीं 4 अनुच्छेदों की चर्चा है। नंबर 1 में कहा गया था कि कोई भी राज्य भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। दूसरा में कहा गया है कि
संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य को, किसी भी अदर देश के राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम हो, सीमा हो, उसे बदल सकता है। अनुच्छेद 4 में अनुसूची 2 और अनुसूची 4 में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है, इसकी चर्चा किया गया है। इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे की ओर। तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा है, मतलब किसको नागरिकता देना है, किसको नागरिकता नहीं देना है, इसकी चर्चा है। और इसमें कुल अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 5 में इस अनुच्छेद के तहत उन सभी लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जो भारत में शुरू से अंत तक है, यानी जो भारत में पहले से था और आज तक भारत में ही है, भारत का ही बना हुआ है, भारत से किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश का नागरिकता ना लिया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है, आर्टिकल 6 में कहा के तहत पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। यानी इसमें कहा गया है कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो संविधान बनने से पहले अगर वो पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। उसी प्रकार से अनुच्छेद 7 के तहत उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जो स्वतंत्रता के बाद भारत के मूल निवासी पाकिस्तान चले गए। आजादी के बाद वो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन कानून बनने से पहले किसी कारणवश वो फिर से वापस भारत में आ गए तो उन्हें भी नागरिकता दिया जाएगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि आज तो हम देश की हालात जानते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, जिसकी वजह से आज भारत के नागरिक, भारत के लोग पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रोजगार हासिल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि जब कोई भारत के नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर नौकरी कर रहा हो, रोजगार प्राप्त कर रहा हो, तो इस आधार पर उसकी नागरिकता नहीं ली जाएगी, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि उसकी नागरिकता ज्यों के त्यों रहेगी। उसी प्रकार से अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता चली जाएगी। यानी कोई भी भारत का नागरिक अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम न कर दे। यानी अगर कोई देश विरोधी काम भारत के नागरिक करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, छीन ली जाएगी और उसे भारत से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है और संसद इस अधिकार को गृह मंत्रालय को देता है। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे जो बहुत ही अहम भाग है, अहम पार्ट है, वो है मूल अधिकार, जिसका जो अधिकार राष्ट्रपति भी चाहकर, राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उससे वो अधिकार छीन नहीं सकता है। तो हम इस बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।